अब बड़े ही संक्षेप में हम आपको मां भगवती के 51 शक्तिपीठों की स्थापना कहां और किस अंग से हुई, इस बात को शिव पुराण से बताने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक आप मानस के माध्यम से भगवान शिव की ही चर्चा सुन कर रहे थे। उसी कथा वही है, श्लोकबद्ध तरीके से ना कह के हम मानस के सहयोग से आपको कथा सुना रहे थे। और हमारे मुख्य जमान जी की ये बड़ी मान लीजिए कि इच्छा थी कि महाराज शक्तिपीठों के बारे में जरूर बताना जहां तक हो सके। और थोड़ी सी कथा तो भगवान की है, मूल कथा। भगवान कथा को हम गाने में सक्षम नहीं है, फिर भी यदा जहां तक संभव हो सकेगा भगवान की अधिक से अधिक और मूल कथाओं को जरूर गाने का प्रयास करेंगे। मां भगवती का पहला शरीर का पहला खंड किरीट कोट ग्राम के मुर्शिदाबाद जिला में पश्चिम बंगाल में देवी भगवती का सती का मुकुट गिरा और उस मुकुट से विमला देवी के नाम से माता सती का पहला शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल में किरोट कोट ग्राम में मुर्शिदाबाद में स्थापित हुआ। मां भगवती का दूसरा अंग काशी के वाराणसी क्षेत्र में माता सती का मणिकर्णिका, जो मणिकर्णिका थी वो जाकर के काशी जी में गिरी, जिसके नाम से मणिकर्णिका घाट भी बना हुआ है। और उसी मणिकर्णिका घाट के बगल में विशालाक्षी माता का और मणिकर्णिका दो नामों से मां भगवती की शक्तिपीठ की स्थापना हुई है। मणिकर्णिका और विशालाक्षी के नाम से जानी गई। मां भगवती का तीसरा शक्तिपीठ कन्याश्रम भद्रकाली मंदिर कुमारी मंदिर तमिलनाडु में देवी पीठ में जाकर के गिरा, जिससे श्रावणी देवी मां भगवती कहलाई। मध्य प्रदेश में अमरकंटक में मां भगवती का दायां नितंब गिरा। जहां पर मां भगवती का दायां नितंब गिरा वहां पर मां भगवती नर्मदा नदी के समीप होने के कारण नर्मदा देवी कहलाई। मां भगवती का पंचम शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के अमरकंटक कमलाधव नामक स्थान पर सोन नदी के किनारे मां भगवती सती के शरीर का बायां नितंब गिरा। जहां पर बायां नितंब गिरा वहां पर मां भगवती काली के रूप में स्थापित हुई। छठवां शक्तिपीठ हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में शिवालिक पर्वत पर मां भगवती सती की आंख गिरी। यहां पर जहां पर मां भगवती की आंख गिरी वहां पर माता जी का महिष मर्दनी के नाम से विख्यात हुई और शक्तिपीठ की स्थापना हुई। सती का सतवां अंग बांग्लादेश के शिकारपुर बासिल से 20 किलोमीटर की दूरी पर सोथ नदी के किनारे मां सती की नासिका नागगिरी, जहां पर मां भगवती सुनंदा देवी के नाम से जानी गई और सुनंदा शक्तिपीठ की स्थापना हुई। कश्मीर के पास अमरनाथ पहलगांव में मां भगवती सती का गला गिरा। जहां पर मां भगवती सती का गला गिरा वहां पर महामाया नाम से भगवती सती जानी गई और महामाया शक्तिपीठ की स्थापना हुई। नवईं शक्तिपीठ हिमाचल प्रदेश के ज्वालाजी कांगड़ा में माता सती की जीभ गिरी। जहां पर जीभ गिरी वहां पर मां भगवती सिद्धिदा और अंबिका दो नामों से जानी गई और अंबिका शक्तिपीठ की स्थापना हुई। 10वीं शक्तिपीठ जालंधर पंजाब में छावनी स्टेशन के निकट देवी तालाब में मां भगवती का बायां वक्ष गिरा। वहां पर त्रिपुर मालिनी के नाम से जानी गई और त्रिपुर शक्तिपीठ की स्थापना हुई। 11वां शक्तिपीठ गुजरात में देवी का हृदय गिरा। वहां पर अंबा जी कहलाई और अंबा शक्तिपीठ की स्थापना हुई। 12वां शक्तिपीठ अपने इसी उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में रामगिरी पर्वत पर माता सती का दायां वक्ष गिरा। जहां पर
देवी शिवानी कहलाई और शिवानी शक्तिपीठ की स्थापना हुई। 13वां शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश के वृंदावन में भूतेश्वर मंदिर के निकट मां सती का केश गुच्छ गिरा, जहां पर भगवती चूड़ामणि के नाम से जानी गई और उमा देवी कहलाई उमा शक्तिपीठ की स्थापना हुई। कभी सौभाग्य मिले तो और तो नहीं, लेकिन उमा शक्तिपीठ वृंदावन मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान का आश्रम है। वृंदावन में पानी घाट के बगल यमुना के निकट जो उमा शक्तिपीठ है, वहां मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी राम देवानंद सरस्वती जी महाराज आज भी वहां के पीठाधीश्वर हैं। मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान हैं। आप कभी को समय मिले आप जाइए, दर्शन करिए। वृंदावन में भूतेश्वर महादेव मंदिर के बगल जहां भगवती का केश गुच्छ गिरा था, उमा शक्तिपीठ के नाम से स्थापना हुई है। आज भी मेरे पूज्य गुरुदेव वहां पर पीठाधीश्वर हैं और 64 शंकराचार्यों में शंकराचार्य हैं। 14वीं शक्तिपीठ कन्याकुमारी तमिलनाडु में सुचित के पास सती माता की दाढ़ गिरी और देवी नारायणी के नाम से जानी गई। पंचसागर में 15वीं शक्तिपीठ पंचसागर में सती के निचली दाढ़ गिरी और वहां पर देवी वाराही के नाम से जानी गई। वाराही शक्तिपीठ की स्थापना हुई। 16वां शक्तिपीठ बांग्लादेश के करोतयत भवानीपुर गांव में माता सती के बाएं पैर की पायल गिरी, वहां पर अपाणा नाम से देवी प्रसिद्ध हुई और अपाणा शक्तिपीठ की स्थापना हुई। 17वीं शक्तिपीठ आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिला में श्री शैलम में माता सती के दाएं पैर की पायल गिरी, वहां पर भगवती श्री सुंदरी के नाम से जानी गई और सुंदरी शक्तिपीठ की स्थापना हुई। मां भगवती के 18वां अंग पश्चिम बंगाल में भिवासक तामलुक में माता सती की बाई एड़ी गिरी, बाएं पैर की एड़ी गिरी, जहां पर कपालिनी नाम से मां भगवती की स्थापना हुई और कपालिनी शक्तिपीठ के नाम से जानी गई। मां भगवती के शरीर का 19वां अंग गुजरात के प्रभास क्षेत्र में जूनागढ़ जिले में अमाशय गिरा, जहां पर चंद्र प्रभा नाम से माता जानी गई। मां भगवती का 20वां शक्तिपीठ उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे मां भगवती का ऊपरी ओंठ गिरा, जहां पर ऊपरी ओंठ गिरा वहां पर अवंतिका के नाम से मां भगवती सती जानी गई। 21वें शक्तिपीठ के रूप में जनस्थान नासिक महाराष्ट्र में माता सती की ठोड़ी गिरी, वहां पर भ्रामरी देवी के नाम से जानी गई और भ्रामरी शक्तिपीठ की स्थापना हुई। आंध्र प्रदेश में माता सती के गाल गिरी, जहां पर मां भगवती सती का गाल गिरा वहां पर राकिनी और विश्वेश्वरी के नाम से जानी गई, वहां पर विश्वेश्वरी शक्तिपीठ की स्थापना हुई। राजस्थान के विराट में माता सती के बाएं पैर की अंगुली गिरी, जहां पर अवंतिका के नाम से मां भगवती जानी गई और यक्षिणी शक्तिपीठ की स्थापना हुई। 24वां अंग पश्चिम बंगाल के रत्नावली हुगली में माता सती का दायां कंधा गिरा, जहां पर देव कुमारी के नाम से जानी गई और कुमारी शक्तिपीठ की स्थापना हुई। भारत और नेपाल की सीमा पर मिथिला में मां सती का बायां कंधा गिरा, जहां पर देवी उमा कहलाई और उम शक्तिपीठ की स्थापना हुई। पश्चिम बंगाल नलहाटी वीरभूम में भगवती सती के पैर की हड्डी गिरी, जहां पर कालिका के नाम से विख्यात हुई और काली शक्तिपीठ की स्थापना हुई। कर्नाटक में देवी सती के दोनों कान गिरे, जहां पर मां भगवती के दोनों कान गिरे वहां पर जय दुर्गा के नाम से जानी गई और दुर्गा शक्तिपीठ की स्थापना हुई। पश्चिम बंगाल के बकरीश्वर सती का भूमध्य गिरा, जहां पर महिष मर्दनी के नाम से भगवती जानी गई और मर्दनी शक्तिपीठ की स्थापना हुई। बांग्लादेश यसोर खुलना जिला में सती माता के हाथ और पैर गिरे, जहां पर देवी योगेश्वरी के नाम से जानी गई। पश्चिम बंगाल में
अट्टहास में माता सती के ओंठ गिरे, जहां पर फुल्लारा देवी के नाम से जानी गई और फुल्लारा शक्तिपीठ की स्थापना हुई। पश्चिम बंगाल के नंदीपुर में देवी भगवती का हार गिरा, जहां पर नंदिनी शक्तिपीठ की स्थापना हुई और नंदी देवी के नाम से जानी गई। लंका में भगवती देवी की एक पायल गिरी, जहां पर इंद्राक्षी के नाम से जानी गई, लेकिन वर्तमान में यह स्थान लुप्त हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है। केवल एक स्तंभ वहां पर खड़ा है, केवल ये जानने के लिए कि हाँ ये इंद्राक्षी शक्तिपीठ है, लेकिन शक्तिपीठ पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुका है। केवल एक स्तंभ वहां पर विराजमान है। नेपाल के पशुपतिनाथ के समीप मां भगवती के दोनों घुटने गिरे, जिससे महाशिरा देवी के नाम से जानी गई और शिरा शक्तिपीठ की स्थापना हुई। तिब्बत के पास कैलाश पर्वत मानसरोवर में भगवती सती के दायां हाथ गिरा, जहां पर दाक्षायणी देवी की शक्तिपीठ स्थापना हुई। उड़ीसा के निकट विराज उत्कल में देवी का नाभि गिरी, जहां पर नाभि गिरी वहां पर विमला देवी के नाम से देवी जानी गई और विमला शक्तिपीठ की स्थापना हुई। नेपाल में गंडकी नदी के किनारे मुक्तिनाथ मंदिर के समीप भगवती सती का मस्तक गिरा, जहां पर गंडकी चंडी कहलाई और चंडी शक्तिपीठ की स्थापना हुई। 37वां नंबर, पश्चिम बंगाल से 8 किलोमीटर की दूरी पर अजेय नदी के तट पर मां भगवती सती के बायां हाथ गिरा, जहां पर बहुला देवी कहलाई और बहुला शक्तिपीठ की स्थापना हुई। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिला में सती की दाई कलाई गिरी, जहां पर दाई कलाई गिरी वहां पर मंगल चक्रिका के नाम से जानी गई और चक्रिका शक्तिपीठ की स्थापना हुई। बांग्लादेश के छत्राल चंद्रनाथ पर्वत के शिखर पर माता सती की दाई भुजा गिरी, जहां पर देवी भवानी के नाम से जानी गई और भवानी शक्तिपीठ की स्थापना हुई। पश्चिम बंगाल के सालबाड़ी गांव जलपाईगुड़ी में माता सती का बायां पैर गिरा, जहां पर भ्रामरी देवी जानी गई और भ्रामरी शक्तिपीठ की स्थापना हुई। कामगिरी कामाख्या नीलांचल पर्वत गुवाहाटी आसाम में माता सती की योन गिरी, जहां पर कामाख्या देवी की स्थापना हुई और कामाख्या शक्तिपीठ के नाम से जानी गई। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिला में मां भगवती के दाएं पैर का अंगूठा गिरा, जहां पर देवी जुगाड्या देवी के नाम से विख्यात हुई और जुगाड्या शक्तिपीठ की स्थापना हुई। कोलकाता काली घाट में मां भगवती देवी के दाएं पैर का अंगूठा गिरा, जहां पर मां काली के नाम से काली शक्तिपीठ की स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश के प्रयाग संगम तट पर मां भगवती सती के हाथ के अंगुली गिरी, जहां पर मां ललिता के नाम से जानी गई और ललिता शक्तिपीठ की स्थापना हुई। बांग्लादेश के कालाजोर भोर भोग गांव में माता सती की जांघ गिरी, जहां पर देवी जयंती कहलाई और जयंती शक्तिपीठ की स्थापना हुई। हरियाणा कुरुक्षेत्र में मां भगवती देवी की दाहिने पैर की एड़ी गिरी, जहां पर माता सावित्री कहलाई और सावित्री शक्तिपीठ की स्थापना हुई। मणिबंध गायत्री पर्वत पुष्कर में माता सती की दोनों पहुंचियां गिरी, जहां पर भगवती सती की दोनों पहुंची गिरी वहां पर गायत्री देवी कहलाई और गायत्री शक्तिपीठ की स्थापना हुई। बांग्लादेश में श्री शैल जैनपुर गांव में मां भगवती देवी का गला गिरा, जहां पर भगवती महालक्ष्मी कहलाई और लक्ष्मी शक्तिपीठ की स्थापना हुई। कांची कोपई नदी के तट पर 51वां शक्तिपीठ कांची कोपई नदी के तट पर पश्चिम बंगाल में
माँ भगवती शरीर के हृदय में जहाँ के मांस और चमड़ी हट गई थी, वह अस्थियां, वह हड्डी जा करके गिरी। जहाँ पर माँ भगवती की हड्डी गिरी वो देवगर्भ के रूप में स्थापित हुआ और देवगर्भ के रूप में माँ भगवती की स्थापना करके देवगर्भी माता के नाम से विख्यात हुई। बोलिए सती मैया की, बोलिए सांवरे सरकार की, युगाधिपति महाकाल भगवान की इतनी कृपा हो भगवन। बोलिए भगवानंद भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय, 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 शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोलिए भगवती सती मैया की। इस प्रकार से देवाधिदेव महादेव के हाथों से भगवान नारायण ने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 51 खंडों को 51 खंडों में विभाजित किया और 51 खंड जहां पर गिरे उस प्रकार से वहां 51 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। आइए सब लोग एक मां भगवती के चरणों में वंदना गाएं, तदुपरांत हम कथा को ही विश्राम करेंगे। आगे फिर जैसे भगवान की इच्छा। कि मैया तेरे चरणों की यदि धूल जो मिल जाए, मैया तेरे चरणों की यदि धूल जो आए। मैया तेरे चरणों की एक धूली जो मिल जाए, ओ मैया तेरे चरणों की यदि धूल जो मिल जाए, मैया तेरे चरणों की एक धूली जो मिल जाए। सच कहता हूँ बस मेरी माँ, सच कहता हूँ बस मेरी माँ, तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ बस मेरी माँ, तकदीर बदल जाए।
भजन की एक एक पंक्ति पर अपना ध्यान लगाएंगे और मस्ती में गाएंगे। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाए। नजरों से जो गिर जाए। मैया तेरे चरणों की यदि धूल जो मिल जाए, हो मैया तेरे चरणों की एक धूली जो मिल जाए। सच कहता हूँ बस मेरी माँ, सच कहता हूँ बस मेरी माँ, तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ बस मेरी माँ। अंतिम पंक्ति है और भक्त की भावना को देखें माँ। हे मैया इस जीवन की एक मांग है केवल माँ, मैया इस जीवन की बस एक तमन्ना है। मैया तेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। क्या है? तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। तुम मैया तेरे चरणों की यदि धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ बस मेरी माँ, तकदीर बदल जाए। पूरी जगत जननी जगदम्बा मैया की। आज की कथा यहीं विश्राम होगी। कल भगवती सती के प्राकट्य अर्थात अगला सती का जन्म पार्वती जी के रूप में और विवाह तपस्या की तैयारी भी। विवाह परसों होगा, परसों विवाह की तैयारी कर लीजिएगा। और हमारे श्रीमान नरेंद्र बहादुर सिंह चौहान जी आप सबके बड़े ही स्नेही, मां भगवती के इस पवित्र पावन मैया इस जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल। 501 रुपये भगवान की सेवा में दान स्वरूप प्रदान किया है। व्यासपीठ से बहुत बहुत आपके जीवन की मंगल में शुभकामना। मां भगवती आप पे कृपा बनाए रखें। आरती के लिए खड़े हो जाइए, तब तक 2-4 बार भगवान का पावन नाम कीर्तन। आरती की तैयारी। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम
सीताराम सीताराम जय सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम। जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव बोलिए जगदम्बा मैया की जय हो। आरती को उठाइए और बड़े भाव के साथ। आज भगवान की कथाएं विशेषकर मां भगवती सती का चरित्र चल ही रहा है और क्या